ओके, नाउ क्लियर। जो सेकंड स्टेप है क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट है उसे मैं करा रहा हूं, दोनों एक जैसे ही हैं। ये आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देखो इंटीग्रल का इसमें कोई खास रोल नहीं है, बस सिंपल आपको लास्ट में इंटीग्रल करना होता है और उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों तरह के फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि इसमें कोई टिपिकलिटी तो होगी नहीं इंटीग्रल की। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8y और वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, यहां पैराबोला है, आपको पैराबोला सिंपल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। दिस द इक्वेशन ऑफ दिस अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन को जब आप ड्रॉ करें तो उसे रिप्रेजेंट कर दें कि ये कौन सा ग्राफ है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है बाद में समझने के लिए। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8y, यू नो दिस इज द सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। रिक्वायरमेंट समझे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट दे रखी है हमारे पास कि इनक्लोज बिटवीन द देम, तो इनक्लोज बिटवीन तो इसको ये वाला एरिया फाइंड करना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में, आईसीएसई में, एंट्रेंस में आते हैं। डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी कुछ और प्रूफ करना होता है, बट वो सिंपल बेसिक है कि एरिया निकालना है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दोनों पैराबोला ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिए, इसके बाद इसमें कॉमन पॉइंट के लिए क्या करूंगा, या तो इसकी वैल्यू इसमें या इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। कैसे करनी है, देखो मैं x की वैल्यू यहां से उठा लेता हूं और यहां पर पुट कर देता हूं, या y की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर देता हूं। क्या आएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 8 फ्रॉम दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अगर किसी को कोई दिक्कत है, मैं 1 मिनट के लिए स्टेप रुक जाता हूं और ध्यान से देखिए। मैंने यहां से y की वैल्यू कॉपी की, उठाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 अपॉन 64 माइनस 8x is equal to 0. Now we take a common x, so this have x की cube upon 64 minus 8 is equal to 0. So now we have two value of x, this is x is equal to 0 and now this x is equal to 8. When we put this is equal to 0, this is 8 की power 2 and 8 की power 1, 8 की power 3 is equal to x की power 3. Now x is equal to 8. So we have two values of x. This is 0, 0. And now when put we x is equal to 8 this equation, and in this equation y is equal to also 8. So this is 8, 8. दूसरा पॉइंट आपका स्टेप ये हुआ कि आपने क्रिटिकल पॉइंट मींस उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए हैं जिसके बीच में ग्राफ है, जो इसके बीच में रिक्वायर्ड एरिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए बता एरिया निकालना अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। यहां पर तो पर्टिकुलर सेम है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट अगर नहीं होती तो फिर आपकी मर्जी होती, जैसे करते आप जैसे भी। अभी मुझे क्या है, या तो मैं इसके अकॉर्डिंग एरिया निकालूं या इसके अकॉर्डिंग एरिया निकालूं, दोनों में लिमिट उसी की पुटअप करनी है जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। अभी मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करता हूं, दिस इज 8, 0। ध्यान रखना, दिस इज एरिया अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस इक्वेशन एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एरिया। required area is equal to 0 to 8. Y square is equal to 8x, but we put only y dx. Only y means fx is equal to 2 root 2। इसे पूर्ण रूट समझ लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 root 2 root x। सो नाउ वी पुट
minus according to this area. This is equation of x square is equal to 8y. So we have y is equal to x square upon 8. दोनों सेम लिमिट के बीच में है x dx. And this is simply question when we take in common 2 root 2 integrated of root x. This is x की power 3 by 2 and 2 by 3 limit 0 to 8 minus again this is x 1 upon 8 common x की power 3 by 3 0 to 8. Now we put the value is 4 root 2 upon 3 and this is 8 की power 3 by 2. तो ये हो जाएगा रूट 8 मीन्स रूट 8 का लिखेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा. 2 रूट 2 की पावर 3 हो जाएगा माइनस दिस इज 1 अपॉन 24 8 इंटू 3 एंड 8 की पावर 3. तो इसको हम सोल्व करेंगे. ये आ जाएगा हमारे पास 4 और दिस इज 2 की पावर 3 8 22 वो 32 और रूट 2 एंड रूट 2 2 अपॉन 3 minus 512 upon 24. Now we solve it. This is 64 into 8. 64 into 8 आ जाएगा हमारे पास. इसको सोल्व करना है हमें. नीचे 24 आएगा एलसीएम में और यहाँ 64 into 8 करेंगे तो 2 और 8 6 जा 5 8 जा अपॉन 3 था तो यहाँ हो गया 4 रूट 2. 4 रूट 2 में 2 रूट 2 की पावर 3 तो 8 और 16 आएगा. सॉरी यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 और रूट 2 तो 16 4 जा 64 सॉरी 64 इंटू 2 128 इंटू 3 128 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 1000. ओके यहाँ पर हमारा ये 512 ही बचेगा क्योंकि 1024 होगा माइनस 512 और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. मेरे ख्याल से 8 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 64 हो जाएगा अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर. ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया है. ध्यान रखना कभी कभी यहाँ पर 4 आएगा लिमिट में 4x 4y यहाँ पर 4 by 3 और फिर यहाँ 1 होगा y स्क्वायर इक्वल टू x x स्क्वायर इक्वल टू y उसका 1/3 आ जाएगा क्योंकि दिस इज ए स्क्वायर. दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल 3 पार्ट्स बाय द पैराबोलास. प्रूफ करने के लिए भी आता है कभी कभी कि 1/3 प्रूफ करिए बिटवीन 0 to 8 एंड 8 to 0 जो लिमिट है. इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिए. ये सेकंड पार्ट. दूसरे का 1/3 है क्योंकि इसमें 8 खत्म हो गया और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. इसको आप करना अपने आप घर पे. सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट को बिल्कुल आसानी से हो जाएगा. जिसने कॉपी नहीं किया कर लें. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार प्रूफ में आता है. सीबीएसई बोर्ड में आया आईसीएसई बोर्ड में आया और बहुत सारे एंट्रेंस में आता है. प्रूफ करो दिस इज 1/3 ऑफ द स्क्वायर 0 to 8. ठीक है. अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं दूसरे टाइप के. इसको आप कॉपी कर लें. ओनली 2 मिनट्स.
जब हो जाए जरा हमें बता देना, बहुत जरूरी है। हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैं सिर्फ कर देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें एक तो सिंपल क्वेश्चन है, एक ग्राफ जो है वो थोड़ा पर्टिकुलरली एक लीक से हटकर है, नॉर्मली उससे नहीं है। क्वेश्चन का नंबर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जो क्वेश्चन है सिंपल, आपको पहले से पैराग्राफ इसे पैराबोला बना ही लेंगे आप, उसमें तो कोई बात नहीं है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द पैराबोला सिमेट्रिक टू अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। इसके लिए बात करते हैं, तो यहां पर ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जनरली क्या करना होता है, अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं तो ये एक बात तो क्लियर करता है कि जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, एंड जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू ऑल्सो 0 है। तो मीन्स आपके पास दो पॉइंट तो क्लियर हो गए कि पहला पॉइंट तो ये रहा 0 और दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2, ये दो पॉइंट तो इसमें आएंगे आएंगे। अब यहां से ग्राफ हो सकता है ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे करके जा रहा हो, पता नहीं, लेकिन दो पॉइंट पे ही कट कर रहा है। अब वो कट करके ग्राफ ऐसे तो जाएगा नहीं ऐसे, क्योंकि यहां पर तो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। उसके चेक करने के लिए कोई बीच की वैल्यू ले लेता हूं, मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो दिस इज 1 एंड 1, 1 आ जाएगा यहां पर 1 1, और इसमें रखूंगा तो y 1, तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा 1 1। अब ये पॉइंट ग्राफ ऐसे जा रहा होगा और ऐसे जाएगा, तो ये अच्छा -1 रख के देखिए, -1 इंटू यहां पर दिस इज 3, जब मैं यहां -1 रखूंगा तो 2 + 1 तो -3 आ रहा है। When x -1 मीन्स यहां पर -1 रखता हूं तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, तो मीन्स ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें तो बस ये चेक करना था कि ये यहां से जा रहा है किस तरह जाएगा। अब मेरे पास उसने पूछा रीजन एनक्लोज बिटवीन द ग्राफ, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ये सिंपल ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हमारा कोई सिंपल ऑर्डर से हटकर आता है अलग, जो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, तो उसके ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप उसमें 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट पुट करके वैल्यू निकाल के यहाँ पर प्लॉट कर लिया करें, तो कॉमन एरिया हमारा जल्दी निकल जाता है, कट के पॉइंट, और एक ग्राफ की शेप आ जाती है। अब हमारे पास दिस इज 1 1 1 0 एंड दिस इज 0 0, क्योंकि हमारा काम तो हो गया, जो हमें पर्टिकुलर एरिया निकालना था, रिक्वायर्ड एरिया about x axis from this graph, this is y is equal to 2x minus x square, and now minus this is also parabola and have 0 to 1, this is x square। सिंपल हो गया, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, माइनस दिस इज 2x स्क्वायर, 2 बाहर और यहाँ x की क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 to 1, नाउ वी हैव 1 माइनस दिस इज 1 अपॉन 3 मीन्स 2 अपॉन 3, सो वी हैव 1 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर। आपको अगर आ जाता है फिगर को प्लॉट करना, फिगर के पॉइंट निकालना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे आसान टॉपिक ये है, अगर आपको जस्ट प्लॉट करना और उसको पर्टिकुलर एरिया कितने फील्ड का, कितने रिक्वायर्ड एरिया का निकालना है, रिक्वायर्ड कर्व का निकालना है। पूरी एक्सरसाइज सिंपल बेस्ड पर है, बिल्कुल सिंपल प्लॉट करना है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। आप आज ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा।
कल भी शायद हमारा पीरियड है और कल मैं इसे सोल्व कर दूंगा, बट आपके पीरियड जो चेंज होने वाले हैं और पर्टिकुलरली पीरियड का जो स्ट्रेंथ है बढ़ने वाली है हर सब्जेक्ट की। वजह है उसकी कि आपका सिलेबस मेरे ख्याल से हमारा मैथ का तो हो जाएगा, मुश्किल से 15 डेज में आपको सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगा, बट और सब्जेक्ट का हो सकता ना हुआ हो, ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो इसलिए हो सकता है उसका पैटर्न बढ़ जाए, लेकिन हमारा रिवीजन चलेगा। रिवीजन 15 डेज में होने के बाद मैं चाहता हूं 10 फरवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर दूं, और सिलेबस कंप्लीट करना नहीं मतलब आपको आ जाए, तो उसके लिए आप थोड़ी मेहनत करें, एक एक क्वेश्चन करें। मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, कॉपी कर लिया होगा, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, समझ लेना ध्यान से। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं थोड़ा सा अच्छे सा। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, उसमें एनसीईआरटी से सेम करा हुआ है, मैं उसे छोड़ रहा हूं, बट तीनों ऐसे ही है। तो मैं एक सेकंड क्वेश्चन इसका ले लेता हूं, वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें हो रहा है टिपिकल उसमें, वैसे सेकंड वाला पार्ट भी ठीक है, उसी कर लेते हैं। चले, फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इन स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू, पहले आप उसको ग्राफ को प्लॉट करना, सीधी बात तो ये है। x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज द सिंपली पैराबोला is represent x square is equal to 4y. Next, this is a line and line represent as a पहले पॉइंट निकाल लें, फिर बाद में चलो चेक कर लेते हैं। तो दिस वैल्यू आएगी, इसको वैल्यू को पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एंड नाउ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन and factorize of this x minus 2 and x plus 1 also. So we have the value of 2, x is equal to 2 and x is equal to minus 1. So we have value x is equal to minus 1 and x is equal to 2, x is equal to 2. लाइन, जब हम इसमें x इक्वल टू 2 पुट करते हैं 2, तो दिस इज 2 माइनस को 2 हो जाएंगे प्लस के y इक्वल टू 1, तो व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, दिस इज द पॉइंट ऑफ, थोड़ा ग्राफ को इसने वैसे कर दिया है, मैं थोड़ा सा ग्राफ को इसे ऐसे कर देता हूं कि हमने बस एजम्पशन बनाया है। और जब x 2 है तो y माइनस 1, y 1 सॉरी, and when x is equal to minus 1, x minus 1, तो this is minus 1, this is 1 upon 4, यहाँ रख लीजिए x minus 1, तो 1 upon 4 ही आ रहा है, तो 1 upon 4 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 पे, और ये लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ऐसे करके जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 upon 4 थोड़ा सा, और 1 को यहाँ पर रखना पड़ेगा मुझे। ये वाला पॉइंट हमारा माइनस 1 है और ये वाला पॉइंट हमारा माइनस 2 है, वो प्लस 2 सॉरी। अब मुझे जो एरिया निकालना है मैं उसको सेट कर देता हूं, और ये सेटेड एरिया निकालना है। आपको ग्राफ दिख रहा है बिल्कुल क्लियर कि ये लाइन के अंडर में एरिया है माइनस पैराबोला, क्योंकि ये वाला पार्टिकुलर नीचे वाला एरिया नहीं निकालना है मुझे, इससे ऊपर का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, लाइन माइनस पैराबोला, और बिटवीन द लिमिट -1 to 2, एक्स एक्सिस लिमिट है तो dx, लाइन का मतलब हमारे पास ये हो गया, दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 4। y dx की बात कर रहा हूं मैं, इससे y की वैल्यू निकलेगी x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस y एक्स स्क्वायर अपॉन 4। Now we taking 1 upon 4 as common, and this is x plus 2 integral of this x square upon 2 plus 2x of 2
एंड माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट टू 0 टू -1 टू 2। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है देखिए ध्यान से, 1/4 एज इट इज। जब मैं 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 आ जाएगा, प्लस 4 और माइनस 8/3। दिस इज द अबव लिमिट, अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर 1/2, -1 मीन्स -2, -1 बाहर माइनस है तो -1 का माइनस आएगा तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 of this. Now we take solve for this equation. Simplify 6 3 जा 18 - 8 10/3, और यहां आ जाएगा हमारे पास 6 एलसीएम ले लेंगे। 6 ले लेंगे तो 6 का हो जाएगा हमारे पास यहाँ 3, यहाँ पर -6 और वहां पर 2, तो 3 + 2 5 - 6 -1/6, और ये प्लस का हो जाएगा, -1/6 आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 21/6। 3 से कट कर देंगे, 7/2, तो 7/8 आ जाएगा। ये गलत तो नहीं हो गया कुछ? 6 3 18 - 8 10/3, और ये हो गया 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 5 - 1 -6 -1/6 प्लस का 1/6, तो ये हो जाएगा 6। एलसीएम लेंगे तो 20 + 1 21/6, 1/4 था। तो इसका आंसर चेक करना जरा एक बार, क्या आ रहा है? 9/8 8 आ रहा है, तो 8 का मतलब नीचे 2 आना चाहिए। नीचे एलसीएम में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 4/4, यहाँ पर 4 से 4 बाहर आ गया कॉमन, x² + 2x - x³ लिमिट पुट करेंगे, 4/2 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 की पावर 3/8 माइनस का, ठीक है हमारे पास ये भी सही है, -1/2, दिस इज 1/2 माइनस का, अच्छा ये 2 आएगा, सही है, -2, एंड दिस इज -1/3, बाहर माइनस है तो -1 का -1 हो जाएगा, -1/3, तो ये हो जाएगा 36। एलसीएम लेंगे हम, 8 क्यों आ रहा है? x + 2 इक्वेशन चेक करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गई है, कुछ ना कुछ, देखो क्या गड़बड़ हुई है। x + 2/4 x² 1/4 कॉमन लिया, ठीक करा, x² करा, अच्छा 2 आ रहा, ठीक है, बट यहाँ पर 8 तो आ रहा है, लेकिन 9/8 आ रहा है। 9 मीन्स 27 होना चाहिए। 27 का मतलब होगा 6 3 18 - 8 10 ही बच रहा है, तो यहाँ पर 7 बचना चाहिए। तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, 5/6 हो जाएगा, अच्छा 12 आएगा, सॉरी, हाँ 12 में से 5 7/6 आएगा ये, ओके ओके, 7/6 यहाँ पर 8 और सही है, 9/8 आ जाएगा, ओके, हो जाता है कभी कभी। और यहां से क्वेश्चन कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप ट्राई करना, आज आपके ट्राई करने से काम हो जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट कराता हूं आप